स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। और अभी हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का 6.6 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ट्राइंगल्स की। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। उससे पहले आई होप कि आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अपने घर पे बहुत सुरक्षित तरीके से पढ़ाई को अंजाम दे रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे मतलब। चलिए हम स्टार्ट करते इसी बात को सोच के कि इन फिगर ये फिगर दे रखा है आपको। पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल क्यू पी आर। ये क्यू पी आर का बाइसेक्टर है, यानी कि इसको दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है। सो प्रूव दैट क्यू एस अपॉन एस आर। तो आपको प्रूव करना है जो क्यू एस अपॉन एस आर है वो आपका पी क्यू अपॉन पी आर है। पी क्यू अपॉन पी आर है। ठीक है, तो इसके लिए हमें अब इसको हमें प्रूफ करना है, यानी कि पहले हम देखेंगे गिवन क्या है। हमें गिवन दे रखा है कि आपका क्यू पी एस इज इक्वल टू आपको लिखना है आर पी एस। कितना वो आपका आर पी एस। ठीक है, अब आपको हमें निकालना है क्यू एस अपॉन एस आर। ये सिस्टम प्रूफ करना है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसमें हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, पी एस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। पी एस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पी एस के पैरेलल, और उसको इसमें मिला लेते हैं। अब जिस पॉइंट से मिलती है उसको हमने मान लिया टी। क्या मान लिया उसको? टी। यानी कि जो आपका पी एस है वो पैरेलल है कितने के? आर टी के। किसके पैरेलल है वो? आर टी के। ठीक है, अब पी एस पैरेलल है क्या? आर टी। अब यहां पे देखो, हमें प्रूफ करना है कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल होंगे। अब देखो, अब अगर ये वाला एंगल जो है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, तो ये वाली लाइन इसके बराबर हो जाएगी यहाँ पे, बराबर हो जाएगी यहाँ पे। अब ये अगर ये बराबर हो गई इसके, और इसको अगर हमने क्यू पी को बराबर कराया किसके? पी टी के, यानी कि आपका जो क्यू पी है और पी टी आपस में क्या है? बराबर है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। किसके बराबर जाएगा? ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। अब अगर ये दोनों एंगल बराबर है, इसका मतलब क्या? आपका जो पी टी है वो बराबर आएगा किसके? पी आर के। एक बार फिर देख लो, अगर ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर है, क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो कट कर रहा है, तो आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ये दोनों आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब ये अगर इसके बराबर है, और ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है वो हमने पीटी तक आया, वहां तक कराया, जो आपका पी क्यू बराबर है किसके? पीटी के। किसके बराबर है वो? पीटी के। अब अगर ये और ये बराबर हो गए, यानी कि दोनों एंगल बराबर है, ऑब्वियसली एंगल हमें बराबर दे रखे हैं, यानी कि हमारे पास में क्या आ गया? जो पीटी बराबर है वो किसके बराबर आ गया? आपका पी आर के बराबर है। पीटी किसके बराबर आ गया? आपका पी आर के बराबर आ गया। अब पीटी अगर पी आर के बराबर आ जाए तो, और हमें एक चीज देखनी है यहाँ पे कि ट्राइंगल कौन कौन सा? क्यू पी एस, ट्राइंगल क्यू पी एस और ट्राइंगल क्यू टी आर। अगर क्यू टी एस क्यू पी आर हम देखें, ये वाला एंगल जो है वो कॉमन है, और ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला जो है आपका पूरा का पूरा, ये जो है देखिए यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल में है, नहीं तो ये वाला एंगल किसके बराबर? इसके बराबर हो जाएगा। दे रखा मैं तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे? यूजिंग बीपीटी। अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी की थ्योरम को यूज कर लें और हमारा पी एस बराबर है किस? पैरेलल है टी आर के, तो क्या हो जाएगा आपका? क्यू पी अपॉन पी टी इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन एस आर। अब पी टी को हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके, वो पी आर है, तो क्या आएगा आपका? क्यू पी अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका? क्यू एस और अपॉन पी आर। और यही हमें सॉल्व करना है, यही हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों, मैंने आपको कोशिश की है बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में समझाने की। यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता दूं डायग्राम के अंदर ही, कि डायग्राम में दे रखा है कि पी क्यू आर जो है उसका बाइसेक्टर है, पी एस दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने पी एस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली इस तरीके से, जो आपकी क्या है? आर टी है। क्या है वो? आपकी आर टी। अब आर टी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अगर ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये लाइन क्या है? इसके पैरेलल है। ये लाइन क्या है? इसके पैरेलल है। तो
अब ये अगर इसके बराबर हो जाएगा तो हम ये मान लेंगे कि ये वाला, और ये हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन में ऐसा किया है कि जो क्यू पी है वो पीटी के बराबर है, जो क्यू पी है वो पीटी के बराबर है। ठीक है, अब ये एंगल इससे बराबर होगा तो पीटी बराबर हो जाएगा हमारा किसके, पी आर के। पीटी आर किसके जाएगा यहाँ पे, पी आर के। अब पीटी और पी आर के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी को यूज कर लेंगे, क्योंकि सब कुछ है यहाँ पे और ये अपर एंगल कॉमन था यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो हमने बीपीडी यूज कर ली, बीपीडी से हमारा ये फॉर्मूला आ गया। बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये कह रहा है इन द फिगर एबीसी ट्राइंगल एबीसी इज ग्रेटर देन 90। जो आपका एबीसी है वो 90 से बड़ा है, दिख रहा है आपको 90 से बड़ा ही है यहाँ पे, और एडी जो है वो 1/2 CD। अच्छा, एबी जो है उसको हमने प्रोड्यूस किया कहाँ तक, एबी परपेंडिकुलर है सीडी के प्रोड्यूस, और हमने क्या किया, एडी जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी का, जो कि हमने प्रोड्यूस करके यहाँ पे डाला इस तरीके से। प्रूव दैट कि AC स्क्वायर क्या है आपका, AB स्क्वायर है प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC CD है, तो BC और BD है। तो ये बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कैसे होगा हमारा, हमें रखा है कि जो AC का स्क्वायर हो जाएगा, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाने से क्या हो जाएगा आपका, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और अगर हम बात करें AB स्क्वायर की, तो AB स्क्वायर क्या होता है आपका, वो हो जाएगा आपका AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। यानी कि हम इसको आगे लिखें, ये आपका AD स्क्वायर हो गया और DC को हमने क्या लिख दिया, DB प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस 2DB और BC। ठीक है बच्चों, अब AD और प्लस BC, AD प्लस DB, ये क्या बन गया आपका AB का स्क्वायर, और प्लस क्या रह गया आपका BC का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू DB इंटू BC। यानी कि वो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, बेहद क्वेश्चन इजी था। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं यहाँ पे अभी 5th को। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। हम 5th का पहला पार्ट कर रहे हैं, बाकी 2 पार्ट भी है बिल्कुल सेम इसी तरीके से हैं, तो वी कैन नॉट वेस्ट आवर टाइम इन डूइंग मैनी क्वेश्चन ऑन द सेम काइंड। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका गिवन फिगर में एडी जो आपका मीडियन है, और मीडियन जो है वो आपका ट्राइंगल एबीसी और ये एएम के परपेंडिकुलर है, एएम परपेंडिकुलर आपका बीसी के, और प्रूव दैट कि एसी स्क्वायर जो है वो आपका एडी स्क्वायर है, बीसी इंटू डीएम प्लस BC/2 का होल स्क्वायर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और उसमें कुछ भी काम नहीं करना है। कैसे करना है, लेट से आपको निकालना है एसी का स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर क्या है आपका, वो आपका क्या है एएम का स्क्वायर और प्लस आपका क्या है एमसी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब एएम में तो हम कुछ करना चाह नहीं रहे यहाँ पे। ठीक है, एएम स्क्वायर को ऐसे जोड़ देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं एमसी की वैल्यू क्या है, एमडी प्लस में एमडी प्लस डीसी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एएम हो गया आपका एएम स्क्वायर हो गया प्लस आपका एमडी का स्क्वायर हो गया प्लस आपका डीसी का स्क्वायर हो गया प्लस आपका एमडी इंटू डीसी हो गया। ठीक है, चलिए, तो एएम स्क्वायर और प्लस एमडी स्क्वायर, एएम स्क्वायर प्लस एमडी स्क्वायर क्या बन गया आपका एडी स्क्वायर बन गया। क्या बन गया वो आपका एडी का स्क्वायर बन गया। अब डीसी का स्क्वायर हमें चाहिए, डीसी हमें चाहिए, इसमें हमें चाहिए एडी स्क्वायर बीसी इंटू डीएम, यानी कि हमें डीसी जो है आपका वो क्या है 1/2 BC है। डीसी क्या है आपका 1/2 BC, तो डीसी हो गया आपका BC/2 का स्क्वायर, यानी ये भी हमें चाहिए BC/2 का स्क्वायर। आगे हमारे पास ये भी आगे सिर्फ ये वाला पार्ट रह गया। तो आपका हमें क्या चाहिए, BC चाहिए और DM चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास में ये क्या आया था MD इंटू DC आया था, MD इंटू DC। तो MD जो है और DC, तो DC जो है वो तो आपका BC का हाफ है। जो आपका DC है क्या है हमारा DC, DC का मतलब क्या है हमारे पास में, हमें क्या चाहिए BC चाहिए, तो DC तो हाफ है BC का, तो यानी कि 2
MD और DC क्या है आपका, वो हाफ है BC है, तो BC अपॉन 2। तो दूसरे टू कट गया, आपका क्या है MD आ गया, MD या DM कोई की बात है, और ये हमें प्रूव करना था, ये हमारी RHS आ गई। इतना इजी था ना बच्चों, यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा, इन द फिगर कॉर्ड AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, यानी कि हमारे पास दो कॉर्ड है AB, ये वाली क्या है आपकी AB और CD, ये कॉर्ड है आपकी AB, ये कॉर्ड है आपकी CD। अब AB और CD जो है कॉर्ड, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे, एक पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो प्रूव करना है कि APC जो है वो आपका सिमिलर है DPB के। ठीक है, तो एक चीज तो दिख रही है यहाँ पे, ये वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली क्या है अपोजिट बराबर है। और कोई मैं एक एंगल अप्रूव कर लूँ तो उसके मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर ली। कंस्ट्रक्शन करने जैसे कि यहाँ पे मैंने C को B से मिला दिया, तो एक कॉर्ड लीजिए CB, हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पे बाय कंस्ट्रक्शन, CB कॉर्ड क्या है, वहां पे आपकी एक कॉर्ड है। ठीक है, तो अब CB अगर आपकी कॉर्ड है, तो यहाँ पे अगर मुझे ये दोनों ट्रायंगल प्रूव करने हैं, एंगल ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल कौन सा आपका BDP। ठीक है, तो एंगल P जो है वो तो वर्टिकल अपोजिट है, मैंने पूरा नहीं लिखा, यहाँ पे लिखेंगे APC, लिख देते हैं पूरा APC इक्वल क्या आ जाएगा आपका DPB। कैसे ये आपकी वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर ये आपकी कॉर्ड है आपकी CB, अब CB से ये वाला एंगल होगा, ये वाले एंगल दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका एंगल CAP, तो एंगल CAP विल बी एंगल BDP। ये इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल इन दी सेम सेगमेंट, एंगल इन दी, ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, एंगल इन दी सेम सेगमेंट ऑफ C। तो CB कॉर्ड का आपका जो है ये सेम सेगमेंट में दोनों एंगल बन रहे हैं। तो अब एंगल की प्रॉपर्टी आ गई, एंगल प्रॉपर्टी से क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम, कि आपका ये दोनों आपके सिमिलर हो गए। ट्रायंगल APC सिमिलर टू ट्रायंगल DPB हो गया सिमिलर यहाँ पे। अब हमारे पास में क्या है, ये कह रहा है कि भाई ये तो हमने प्रूव कर लिया, अब ये कह रहा है दूसरे वाले पार्ट के लिए हम इसको रफ कर लेते हैं पहले। तो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके कि वो सिमिलर है, अब सिमिलर होंगे तो वो प्रोपोर्शन में तो होते ही हैं। अब अगर वो प्रोपोर्शन में है, अगर ये जो है आपके प्रोपोर्शन में होंगे, तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो AP। ठीक है, सारी साइड प्रोपोर्शन में होंगे ऑब्वियसली, तो सिंपल सी बात है AP अपॉन DP। ये वाली आ गई आपकी AP अपॉन DP आ गई, और ये आ गई अभी क्या CP अपॉन PB, क्या जाएगी आपकी CP अपॉन PB, और रिजल्ट क्या जाएगी आपकी AC अपॉन DB। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, AP PB ये वाला पार्ट चाहिए, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ गया आपका AP इंटू PB या BP इक्वल टू DP इंटू CP, और ये हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, बड़ा इजी क्वेश्चन था। लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन इन द फिगर D इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC। जो D है आपका वो मिड पॉइंट है साइड BC का, तो ये आपकी BC है, इसका मिड पॉइंट आपका D आ गया, और यहाँ पे कहीं पे आपका क्या है A पॉइंट है, इसको हमने इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। ठीक है, ये आपको डायग्राम दे रखा है ABC, थोड़ा छोटा बनाते हैं वरना आपको दिखेगा नहीं कि हमने यहाँ पे कर क्या रहे हैं, कुछ ऐसा समझ लो। यहाँ पे ये आपका इस तरीके से आपका ये आपका क्या है ABC, और यहाँ पे आपका डी पॉइंट आ गया। ये बिल्कुल हमारा जो हमने क्वेश्चन किया था, शायद 4 या 5 क्वेश्चन था, उसका कन्वर्स ही है। वहाँ पे हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था कि ये दोनों आपको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें प्रूव करना था कि वो प्रोपोर्शनल BPT हमें वहाँ पे लगानी थी। आपको ध्यान है, अभी हमने इसी वीडियो में क्वेश्चन किया है। अब इसका उल्टा हमें दे रखा है कि अगर वो दे रखा है
कि ये प्रोपोर्शन में है BD अपॉन CD इजिकल टू AB अपॉन AC, तो हमें प्रूव करना है कि जो AD और दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दी, क्या कर दी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दी, और वो कंस्ट्रक्शन ऐसे करी कि जो लाइन आएगी वो AD और CD आपस में पैरेलल है। अब मैं आपको डायग्राम में ही समझाऊंगा यहाँ पे, तो आपको सारा कुछ यही समझ में आ जाएगा। आपको लिखने के लिए आप अपने आप लिख सकते हो। इसको लेट से आपने P पॉइंट मान लिया, क्या मान लिया आपने? P पॉइंट में प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे ये बाइसेक्टर है। तो सबसे पहले बाई कंस्ट्रक्शन अगर मैं यहाँ पे लिखूं, कंस्ट्रक्शन से मैं क्या हो सकता हूँ कि जो AP है वो आपका AC के बराबर है। अब अगर AP AC के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो लेट से मैंने ये एंगल X मान लिया, ये एंगल X और ये वाला एंगल भी X हो गया, ठीक है। अब मैंने कंस्ट्रक्शन से एक चीज बोली कि भाई आपका जो AD है वो पैरेलल है PC के। अब अगर AD PC के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या, एंगल X जो हो जाएगा यहाँ पे वो किसके आ जाएगा, एंगल CAD के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपकी क्या है, ये पैरेलल और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए, है ना। पैरेलल लाइन के बीच में एंगल बन रहा है तो दोनों बराबर होंगे, यानी ये वाला एंगल भी कितना आ गया आपका X आ गया, ये वाला एंगल कितना आ गया आपका X आ गया। अब आप देखो ध्यान से कि बाय कंस्ट्रक्शन आप एक चीज दिख रही है आपको कि ये वाली लाइन जो है वो इसके बराबर हो गया। आप देखो कि ये वाली लाइन AD जो है और ये क्या आपका PC, ये दोनों पैरेलल है। तो अगर आप देखो ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो एंगल APC इजिकल टू एंगल BAD इजिकल टू एंगल X। क्यों है ऐसा? क्योंकि आपकी जो AD है वो पैरेलल है PC के। ये वाला एंगल जो होगा वो उसी लाइन पे बन रहा है आपका, सीधी लाइन पे, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है बच्चों। बस में आ रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या दिखाते हैं, अगर ये दोनों एंगल बराबर होगा ये हमें प्रूव करना था। तो AD है, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ठीक है बच्चों। बात में आ गई यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म कर ली है। कुछ क्वेश्चन जो थे यहाँ पे काफी बड़े बड़े थे, उन क्वेश्चंस को अगर आप चाहो तो हम अलग से एक वीडियो बना के जो लेंथी क्वेश्चन से इस वीडियो इस एक्सरसाइज के हम उनको अलग से डिस्कस कर लेंगे। और मैं आपसे स्ट्रांगली इस चीज को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है, तो क्वेश्चन तो की कोई लिमिट नहीं है, तो प्लीज आई हैव गिवन माई व्हाट्सएप नंबर, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर देना उस क्वेश्चन को, तो मैं उसके लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है बच्चों। मतलब जितना आप कोऑपरेट करोगे उससे मैं आपको कई टाइम्स कोऑपरेट करूंगा आपको उन क्वेश्चन को समझाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम अब मिलते हैं अगली वीडियो में आपके पास एक नई एक्सरसाइज के साथ में, ठीक है बच्चों। Once again, thank you so much for watching this entire video. Enjoy your day. Bye bye for now.